किसान बंधु नमस्कार, मैं अनिल जादव। आज की ये प्लॉट में काफी किसानों के प्लॉट में है जो दिक्कतें होती है, जो ऊपर का पत्ता होता है वो पीला होता है। यानी अभी 8 दिन के अंतराल अगर आप देखोगे तो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि अभी पीले हो गए हैं। इस और पपाया का भी देखोगे तो उसमें डाउनी का बढ़ गया है। ये दोनों जो क्रॉप है अथवा अदर जो छोटा क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, उसमें भी ये दिक्कत आपको दिखाई देगी। अभी ये जो प्लॉट है इसमें इतनी ग्रीनरी क्यों है? ये पूरा प्लॉट ओवरऑल आप देखिए, पूरा प्लॉट में ग्रीनरी अच्छी है। इसका मेन कारण यही है कि हमने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया हुआ है, नीचे से सल्फर का भी उपयोग किया हुआ है, लिक्विड लाइम का सल्फर इसमें लिक्विड लाइम सल्फर जो है इसका भी हमने इसमें उपयोग किया हुआ है। तो अगर आप ये ये प्लॉट आप देखिए, बहुत ही ग्रीन है। नीचे की स्टेम की साइज भी देखिए अच्छी है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन में शेड्यूल चालू रहता है। ये प्लॉट है नाना कराड़ा का है। नाना कराड़ा तालुका डभोई, जिला वडोदरा, यहाँ का प्लॉट है। बहुत ही स्ट्रेंथ अच्छी है प्लॉट की। नीचे 40 इंच का ये प्लॉट है और ऊपर अगर हाइट देखोगे तो 15 से 16 फीट इसकी हाइट है। लेकिन 2-3 दिनों में ये देखिए ऊपर का किनार पट्टा, जो पत्ते का किनारा होता है वो जला हुआ इसमें दिखाई देगा। ये किसकी डिफिशियंसी आपको अगर दिखाई देगी, किसी किसान को अगर पता नहीं होगा तो ये पोटेशियम की डिफिशियंसी दिखाता है। उसमें देखिए दो बाहर की किनार पट्टी अगर आपको जिली हुई दिखाई देगी तो ये पोटेश की डिफिशियंसी समझते हैं। तो ये क्यों होता है कि अगर हम पोटेश दे रहे लेकिन अगर रात की ठंडी होती है और दिन में गर्मी होती है तो ये सीधा असर पत्ते के ऊपर होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट अपटेक होना चाहिए वो नहीं होगा। और वो बाहर के साइड में अभी काफी किसानों के खेत में आपको दिखाई देगा कि पत्ता जो है धीरे धीरे येलोइश हो रहा है, पूरा पत्ता भी येलो हो पीला हो गया है। किसी पौधे में जो है CMV वायरस जैसा आपको प्लॉट दिखाई देगा, लेकिन ये प्लॉट में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें क्या किया है, हर दूसरे तीसरे दिन में मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, लिक्विड लाइम सल्फर 1 लीटर और 13-045 5 किलो, एक शेड्यूल हो गया। दूसरा शेड्यूल जो है 13-045 5 किलो, अमोनियम सल्फेट 5 किलो, फॉस्फोरिक एसिड 1 किलो, गन 500 ml, ये दूसरा शेड्यूल हो गया। तीसरा शेड्यूल कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो, बोरन 500 ग्राम, चिलेटेड जिंक यानी PMX जिंक 250 ग्राम, उसके साथ विकर 500 ml। ये शेड्यूल अगर आपके प्लॉट में ये ड्रिप में लेते हैं, 3 शेड्यूल 4-4 दिन के अंतराल से अगर आप लोगे तो जो प्लॉट है बढ़िया बनेगा। जो गैपिंग है वो भी अच्छी आएगी, दोनों पंजों में गैपिंग भी अच्छी आएगी। लेकिन आगे जो जिस किसान के खेत में पौधा जो है, जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, उसके लिए ये शेड्यूल मैंने दिया है। इससे पत्तों में क्लोरोफिल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, जो ग्रीनरी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए पत्ते में वो बढ़ेगी। फिजियोलॉजिकल अगर हम प्लॉट में देखेंगे तो नीचे से जो जड़ें होती है, जो रूट होते हैं, जो तंतुमूल होता है, तंतुमूल बढ़ेगा। क्योंकि जब तक तंतुमूल आपको व्हाइट नहीं दिखाई देगा, प्लॉट जो है पीला ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि रात का टेम्परेचर डाउन हो रहा है और दिन की जो गर्मी है वो बढ़ रही है। इसका असर सीधा पौधे पे दिखाई देगा। ये खेत में आपको एक भी पीला प्लॉट नहीं दिखाई देगा। इसका कारण वही है कि न्यूट्रिएंट बैलेंस मैनेजमेंट यही मेन होता है। अगर वो आप सही समय पे सही शेड्यूल दोगे तो आपके प्लॉट में अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगी और पौधे तने की स्ट्रेंथ भी अच्छी बनेगी। एक खेत में आपको वही दिखाई देगा जो मैं आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि जो रियलिटी दिखाता हूं, कोई प्लॉट जो है छोटा नहीं। ये पोलन ट्रीटमेंट में है, नाना कराड़ा का प्लॉट है, बेहतरीन प्लॉट बना हुआ है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 12 से 13-15 फीट तक इसकी हाइट है। आपको ये प्लॉट कैसा लगा कमेंट करके बताएं।